एक समय की बात है। एक गांव में एक अकेली औरत रहती थी। वो फल बेच करके अपने आप का गुजारा करती थी। ईमानदार थी। माँ भगवती की कृपा उस पर थी। लोगों के कल्याण की भावना सोचती थी। एक दिन ऐसा हुआ, फल की टोकरी लेकर के फल बेचने निकली तो देखा कि गांव वाले सारे स्त्री पुरुष बच्चे खड़े हैं। तो उसने जाके कहा, भैया क्या हुआ? तो सभी ने बताया कि इस बस्ती को नगर निगम वाले किसी बिल्डर को बेच दिए हैं। बिल्डर खाली कराने के लिए यहाँ आकर के सबको बता के गया है कि 2 दिन के अंदर खाली कर दीजिए। तो उस औरत ने कहा, काहे लिए आप चिंतित हो, चलो आओ चले नगर निगम, वहाँ देखें कि नगर निगम वाले इस बस्ती को ना बेचे, नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे। सारे लोगों को, गांव के लोगों को लेकर के वो नगर निगम दफ्तर गई। चपरासी देखा कि तो बड़ी भीड़ आ रही है। वो दौड़ता हुआ गया, बड़े बाबू को बुला लाया। बड़े बाबू आए, देखे कि तब तमाम लोग आ गए गांव के। तो उन्होंने कहा, क्यों आप लोग आए हो? तो उन्होंने कहा, हम जहाँ पर रहते हैं उसको आपने बेच दिया है, नगर निगम ने बेच दिया है, किसी बिल्डर को खाली कराने की धमकी दे रहा है। तो उन्होंने कहा, वो तो बिक गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप लोग जाइए बिल्डर से मिलिए, वही जो कुछ करेगा करेगा। सारे लोग बिल्डर के पास गए। बिल्डर ने कहा कि उसको 2 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, हम किसी का ठेका नहीं लिए हैं, वो हमको खाली बस्ती चाहिए। लोग मुंह लटकाए हुए चले आए और लोग खाली करने लगे। इधर औरत अपने घर की ओर बढ़ी तो एक बूढ़ी माँ बैठी मिली घर के पास। कहा, बिटिया बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो वो घर से लाई, फल की टोकरी सामने रखा, माता जी खा लो, रख भी लो। तो माता जी ने कहा, नहीं बिटिया तुम ही खिला दो। तो उन्होंने छील करके उस औरत ने फल खिलाया। माता जी कहीं, भैया पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो औरत ने कहा, पैसे माता जी आपसे कौन मांग रहा है, आप मेरी माँ के समान हैं, इसलिए हमको पैसे नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही हमारा धर्म है। तो माता जी प्रसन्न हो गई। उसने अपनी झोली से, माता जी ने एक दुर्गा जी की मूर्ति निकाला और कहा कि कल से नवरात्र आने वाली है, आप स्थापित करिए मूर्ति को और पूजा पाठ करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो उसने कहा, माता जी कल परसों से मकान खाली करना, कहाँ स्थापित करें, और ये बिल्डर को ये नगर निगम वाले बेच दिए हैं, तो हम कहाँ खाली करना है, कहाँ स्थापित करेंगे। तो उसने कहा, बिटिया तुम स्थापित करो, पूजा पाठ करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। एकाएक अपना बुढ़िया अंतर ध्यान हो गई। ये लाई घर में, स्थापित किया, माँ का पूजन किया और रोज शाम सुबह पूजन करती रही। उधर बस्ती के लोग खाली करते रहे। 3 दिन रह गया नवरात्रि बीतने का। तो बिल्डर आया, सबको जो है खाली कर, जो रह गए थे खाली कराने का उनको आदेश दिया और इनको कहा कि इसका मकान तो भैया आगे पड़ता है, इस पे पहले ही इसी से लगाओ, जेसीबी मंगवाओ, इसको तोड़ ताड़ के हटाओ। तो औरत आई, कहा कि बिल्डर साहब 3 दिन नवरात्र और रह गए हैं, इसलिए खाली ना कराइए, हम खुद ही चले जाएंगे। तो कहा, नहीं ये तो अभी खाली होगा, अभी तोड़ो इसका, ये बहुत बहानेबाज है, नेतागिरी भी करती है। तो वो अंदर किवाड़ा बंद करके माँ के पास जाके रोने लगी। इधर बिल्डर साहब जेसीबी मंगाए, उसके घर की ओर जैसे बढ़ी, जेसीबी टूट टाट के गिर गई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, 2 जेसीबी मंगाओ, दोनों और लगाओ। 2 जेसीबी और आई, जैसे बढ़ी वो भी टूट टाट के गिर गई। तो बिल्डर ने कहा, है क्या जादूगरनी है क्या, देखें तो इसके यहाँ
किवाड़ा खोला तो माँ के सामने वो रो रही थी। तो बिल्डर ने कहा कि अच्छा, तुम ही जो है हो जो नेतागिरी करते हो और तुम पर अपनी इस मूर्ति पर बड़ा भरोसा है, तो वो बढ़ा की मूर्ति उखाड़ के फेंक दें। तो जैसे ही उधर बढ़ा, माँ प्रकट हो गई और उस उसको जो है मारने के लिए दौड़ी कि तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। तो उस औरत ने कहा, माँ आप माँ हैं, आप पर सब पर दया करती हैं, इन पर भी दया करिए, कुछ न करिए और जो है इन पर दया करिए, रहम करिए। माता जो है देखें कि इतने पर भी इसको इस पर दया आ रही है, तो माता ने उसके दिमाग को चेंज कर दिया। वो भी रोता गिड़गिड़ाता रहा, माँ मुझे बचाओ, मैं इस मकान को नहीं तोड़ूंगा। तो माँ ने कहा कि इस मकान को न तोड़ो, ये यहीं रहेंगी और परेशान ना करो, और ये जैसा कहें वैसा ही करो। तो औरत ने कहा कि इस मकान को मंदिर के रूप में बदल दीजिए, माँ सदा विराजमान यहाँ रहेंगी, बस्ती के लोगों को एक साइड में घर बनवा के दे दीजिए। तो बिल्डर ने कहा ठीक है। उसने उस औरत के मकान को मंदिर बना दिया, रहने के लिए उस औरत को बढ़िया मकान बनवा दिया, बस्ती को एक साइड में बनवा दिया और अपना उसको पूरा शहर बना दिया। तो भैया ये है गरीब की नवरात्रि। गरीब की पूजा माँ ने सुन लिया, और वो तो माँ हैं यार, वो तो माँ भगवती हैं भैया, सबका कल्याण करती हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ पर भरोसा करो, सब प्रकार से कल्याण करेंगी। माँ तो जगत जननी हैं, संसार की माँ है। माँ बच्चों का सदा रक्षा करती हैं, आपका भी रक्षा करेंगी, सबकी रक्षा करेंगी, सबका कल्याण करेंगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर करिए, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ दुर्गा जी।